हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक अंक वाले और तीन अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपका संबंधित है यूनिट बूलियन अलजेब्रा से। तो बूलियन अलजेब्रा से एक अंक वाले और तीन अंक वाले सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रही बात पांच अंक वाले क्वेश्चंस की, तो बूलियन अलजेब्रा में पांच अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। 2025 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके कंप्यूटर साइंस के लिए, उसका जो है एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, देखते हैं बूलियन अलजेब्रा यूनिट से एक अंक वाले और तीन अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होंगे। पहले हम लोग देखिए यहाँ पर एक अंक वाले प्रश्न में क्या क्या है। पहला, व्हाट इज ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है। व्हाट इज मिन टर्म। मिन टर्म क्या होता है। व्हाट इज मैक्स टर्म। मैक्स टर्म क्या होता है। व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है। व्हाट इज कैनोनिकल एक्सप्रेशन। व्हाट इज टॉटोलॉजी एंड व्हाट इज फैलेसी। ठीक है। तो एक अंक के लिए है, तो इसलिए इसका जो उत्तर आपको लिखना है वो बेहद शॉर्ट लिखना है। एक सेंटेंस में लिखना है या अधिक से अधिक दो सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं तीन अंक वाले प्रश्न की। तीन अंक वाले में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न, मेक ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपका यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन के लिए आपको एक ट्रुथ टेबल बनाना है। दूसरा क्वेश्चन, मेक बूलियन एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग लॉजिक सर्किट डायग्राम। नीचे दो लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया गया है दोनों के लिए, है ना। पहले वाले के लिए इसका क्या जो है बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो लिखिए, और जो दूसरा डायग्राम है इसके लिए जो इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पर दो बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, इन दोनों के लिए आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड मिन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ एक्स नॉट वाई वाई जेड एंड एक्स वाई नॉट जेड। ठीक है, इन दोनों के लिए आपको मिन टर्म डेजिग्नेशन लिखना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 5 है वहां आपको फाइंड मैक्स टर्म डेजिग्नेशन। ठीक है, मैक्स टर्म डेजिग्नेशन लिखना है इन दो टर्म के लिए। पहला टर्म है एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट और दूसरा टर्म है एक्स नॉट प्लस वाई प्लस जेड नॉट। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डुअल ऑफ। ठीक है, आपको डुअल लिखना है दो दो आपका जो एक्सप्रेशन है उसके लिए। ये आपका पहला एक्सप्रेशन है और ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाइंग द फॉलोइंग यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल की मदद से आपको वेरीफाई करना है ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है इसे। तो ये थे आपके एक अंक वाले और तीन अंक वाले प्रश्न। अब हम लोग सभी का सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो सॉल्यूशन बना लेंगे, लेकिन जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए सॉल्यूशन थोड़ा सा जानना जरूरी है। सबसे पहले एक अंक के प्रश्न का उत्तर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, व्हाट इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है। A table which shows all input combination with corresponding output of a boolean expression। एक ऐसा टेबल जो कि किसी boolean expression के सभी इनपुट कॉम्बिनेशन के साथ साथ उसके corresponding आउटपुट को दिखाता हो, ऐसे टेबल को हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मिन टर्म। मिन टर्म क्या होता है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ बूलियन लिटरल। ठीक है, बूलियन लिटरल कहें या बूलियन कांस्टेंट कहें, तो जो बूलियन लिटरल होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है, जो कि है ना, वो जो बूलियन लिटरल होगा वो विथ और विदाउट कंप्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कंप्लीमेंट भी हो सकता है और कंप्लीमेंट नहीं भी हो सकता है। तो वैसे बूलियन लिटरल के प्रोडक्ट को, गुणनफल को हम लोग मिन टर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्स इंटू वाई, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। एक्स नॉट इंटू वाई, ये भी प्रोडक्ट है। एक्स इंटू वाई नॉट, ये भी प्रोडक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा एक्स नॉट वाई मैंने ऐसे लिखा है, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट वाई। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं मिन टर्म। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मैक्स टर्म। मैक्स टर्म किसे कहते हैं, तो इसके बारे में, इट इज सम ऑफ बूलियन लिटरल। ये बूलियन लिटरल का सम होता है। ठीक है, मिन टर्म क्या होता था, वो प्रोडक्ट ऑफ बूलियन लिटरल होता था, और जो मैक्स टर्म है वो सम ऑफ बूलियन लिटरल होता है विथ और विदाउट कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट की जगह पर कहीं कहीं बार वर्ड भी देखा हुआ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, विथ और विदाउट बार इन अ लॉजिक सिस्टम। किसी लॉजिक सिस्टम में बूलियन लिटरल जो कि कॉम्प्लीमेंट वाले भी हो सकते हैं और विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाले भी हो सकते हैं, उनका जो जोड़ होता है उसे हम लोग मैक्स टर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्लस वाई, एक्स नॉट प्लस वाई, एक्स प्लस वाई नॉट, या एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो है बूलियन लिटरल का सम है, इसे हम लोग मैक्स टर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है।
अ लॉजिक गेट, यहाँ पर गेट छूट गया है, आप यहाँ पर लिख लेना। अ लॉजिक गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ टेक्स वन और मोर इनपुट सिग्नल एंड गिव्स वन आउटपुट सिग्नल। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक या एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल लेता है और केवल एक आउटपुट सिग्नल देता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कैनोनिकल एक्सप्रेशन? कैनोनिकल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है एनी बुलियन फंक्शन। ठीक है, एनी बुलियन फंक्शन, फंक्शन भी कह सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो एनी बुलियन फंक्शन या एनी बुलियन एक्सप्रेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड, जिसको आप एक्सप्रेस करते हैं एज अ सम ऑफ मिन टर्म, या तो आप मिन टर्म के जोड़ के रूप में दिखाते हैं किसी एक्सप्रेशन को, या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, या मैक्स टर्म के प्रोडक्ट के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे बुलियन फंक्शन को हम लोग कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म में है वो। ठीक है, वैसे बुलियन एक्सप्रेशन को कहा जाता है कि वो कैनोनिकल एक्सप्रेशन है, या कह सकते हैं वो कि वो अपने कैनोनिकल फॉर्म में है। तो सिंपली यहां पर है एक ऐसा बुलियन फंक्शन जो केवल मिनटर्म्स के जोड़ से मिलके बना हो या मैक्सटर्म के प्रोडक्ट से मिलके बना हो, ऐसे बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं कि ये कैनोनिकल एक्सप्रेशन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टॉटोलॉजी? टॉटोलॉजी किसे कहते हैं? इफ रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू और वन, इट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। किसी लॉजिकल स्टेटमेंट या किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट केवल और केवल ट्रू मिलता हो या ट्रू होता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? टॉटोलॉजी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैलेसी किसे कहते हैं? इफ रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज फॉल्स और जीरो, अगर किसी लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा फॉल्स या जीरो मिलता हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फैलेसी कहते हैं। तो ये थे एक अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बूलियन अलजेब्रा यूनिट से। अब हम लोग 3 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। इसका सबसे पहला प्रश्न है, आपको ट्रुथ टेबल बनाना है इस दिए गए बूलियन एक्सप्रेशन के लिए। तो क्या करना पड़ता है? देखिए, पहले तो आप ये देखना कि ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। आप गौर करेंगे इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, खास तौर पर एक्स, वाई और जेड। ठीक, यानी वेरिएबल की संख्या एन कितनी है? 3 है। तो एक टेबल बनेगा जिसमें टू द पावर एन यानी टू द पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन होंगे, या कह सकते हैं 8 रो होंगे। ठीक है, तो देखिए टेबल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपके पास वेरिएबल है एक्स, वाई और जेड। इधर लिखना आप एक्स, फिर लिखना वाई, फिर लिखना आप जेड। ठीक है, एकदम इसी क्रम में लिखना। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जेड वाले कॉलम में लिखेंगे सिंगल जीरो सिंगल वन। कितनी बार? 8 बार। फिर वाई वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ पर डबल जीरो और डबल वन इस तरीके से भरेंगे 8 बार। फिर आएंगे एक्स वाले कॉलम में, इसमें भरेंगे हम लोग 4 जीरो और 4 1। जो रूल बताया गया है एकदम ऐसे ही फॉलो करना है। पहला कॉलम में सिंगल जीरो सिंगल वन, दूसरे में डबल जीरो डबल वन, और तीसरे वाले में 4 0 4 1। ठीक है, तो 8 8 आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना ये है कि आ जाइए और देखिए आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। जब आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है जेड का कंप्लीमेंट भी आपको चाहिए, एक्स का कंप्लीमेंट भी आपको चाहिए और वाई का भी कंप्लीमेंट आपको चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 3 कॉलम और बना लेंगे, एक्स का कंप्लीमेंट, वाई का कंप्लीमेंट और जेड का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कंप्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, यानी रिवर्स। यहाँ आपको करना ये है कि एक्स में देखिए क्या भरा गया है। एक्स में भरा गया है आपका 4 0 और 4 1। तो यहाँ पर जीरो का उल्टा किया करेंगे तो आपको मिलेगा 1, जीरो का उल्टा 1, जीरो का उल्टा 1, जीरो का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 0। ठीक है, तो जस्ट कंप्लीमेंट में क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, 4 0 है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 4 1, और यहाँ पर 4 1 है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 4 0 कर दीजिए। इस तरीके से आप जो है एक्स का क्या निकालेंगे? कंप्लीमेंट निकालेंगे। इसके बाद अगला बारी आता है वाई का कंप्लीमेंट का। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, डबल जीरो डबल वन है ना। ठीक है, ऐसे करो आप, डबल वन डबल जीरो, डबल वन डबल जीरो। ठीक है, यहाँ था डबल जीरो डबल वन, यहाँ करो आप डबल वन डबल जीरो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जेड के कंप्लीमेंट का। जेड में भरा गया था सिंगल जीरो वन सिंगल जीरो वन, है ना, सिंगल जीरो सिंगल वन सिंगल जीरो सिंगल वन। यहाँ पर ऐसे भरो 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब ऐसे कि जीरो का उल्टा वन है ना, वन का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा वन,
वन का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो एंड सो ऑन। ठीक है, चीजों को आपने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। इसके बाद अगला क्या होगा हमारा कदम? हमारा अगला कदम ये होगा कि आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना, उसमें दो टर्म है। ठीक है, उसमें आपका दो टर्म है। कौन कौन सा टर्म है? देखिए, पहला टर्म है एक्स वाई जेड नॉट, और दूसरा टर्म है एक्स नॉट वाई नॉट जेड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक कॉलम बना लेंगे जो हमने यहाँ पर बनाया है, और इस टर्म के लिए भी हम लोग एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू कैसे भरा जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर है x इंटू वाई इंटू जेड नॉट, तो x इंटू वाई इंटू जेड नॉट। ठीक है, इनके कॉलम के डेटा को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आप तो जानते हैं कि जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर x में देखिए, इसका शुरू का चार जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ जाहिर सी बात है कि चार तो जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, कैसे? जीरो इंटू जीरो इंटू वन। ठीक है, तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो होना। अब हम यहाँ पर आते हैं, वन इंटू जीरो, तो यही जीरो हो गया। ठीक है, इंटू वन, तो ये जीरो आ गया। वन इंटू जीरो, ठीक है, इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया। वन इंटू वन इंटू वन, वन इंटू वन इंटू वन, वन हुआ। ठीक है, यहाँ जाइए, वन इंटू वन इंटू जीरो, जीरो हो गया। तो आसान है मल्टीप्लीकेशन निकालना। तो हमने ये जो पहला टर्म था ना, एक्स इंटू वाई इंटू जेड नॉट, वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब अगला काम हमारा क्या होगा? अगला काम हमारा ये होगा कि जो दूसरा टर्म है उसको हम लोग निकालते हैं। दूसरा टर्म है एक्स नॉट इंटू वाई नॉट इंटू जेड। ठीक है, तो किन किन कॉलम का डेटा को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है? तो एक्स नॉट इंटू वाई नॉट इंटू जेड। ठीक, अब देखिए यहाँ जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर के तो ये आपका जो है जीरो हो जाना है। यहाँ पर तीनों वन है, तो वन इंटू वन इंटू वन, वन आएगा। यहाँ जीरो इंटू वन इंटू जीरो, यानी जीरो आ गया तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो ही हो जाना है। यहाँ भी आपको एक जीरो दिख गया तो मल्टीप्लाई होकर के जीरो ही हो जाएगा। यहाँ भी जीरो मिल गया तो मल्टीप्लाई होकर के जीरो, यहाँ भी जीरो मिल गया तो मल्टीप्लाई होकर जीरो, यहाँ भी जो है कॉम्बिनेशन में जीरो मिल गया तो मल्टीप्लाई होकर जीरो, और यहाँ भी कॉम्बिनेशन में जीरो मिल गया तो मल्टीप्लाई होकर जीरो। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इनको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना तो बड़ा आसान है। ठीक है, रूल्स आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ना है, हमने यहाँ पर इसको एक कॉलम में लिख लिया जो कि मेरा फाइनल होगा। किनको किनको जोड़ना है? इसका सिग्नल को और इसके सिग्नल को। तो इसको जोड़ना हम लोग शुरू करते हैं। जीरो प्लस जीरो, जीरो, जीरो प्लस वन, वन, जीरो प्लस जीरो, जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो, वन प्लस जीरो, वन, और जीरो प्लस जीरो, जीरो। तो ये था आपका जो दिया गया आपका बूलियन एक्सप्रेशन था, उसका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं आप लोगों ने सीख लिया। तो इसी तरह का प्रश्न का आने का संभावना आपका एग्जाम में रहेगा। आपको कोई भी एक बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और आपको उसके लिए एक ट्रुथ टेबल बनाना रहेगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, मेक बूलियन एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग लॉजिक सर्किट डायग्राम। दिए गए लॉजिक सर्किट डायग्राम के लिए आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पर जो है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ए फिगर है और ये आपका बी फिगर है। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक्स है और वाई है। एक्स को हम पास करा रहे हैं नॉट गेट से, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स नॉट बन जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ तो वाई जा ही रहा है, और यहाँ पर क्या है? ये और गेट है। ठीक, तो और गेट से क्या क्या पास हो रहा है? एक्स नॉट पास हो रहा है और आपका जो है एक वाई पास हो रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक्स नॉट प्लस वाई। इसके बाद देखिए, ये जो है यहाँ से वाई जा रहा है। ठीक, वाई जा रहा है, यहाँ से जेड तो जा रहा है, लेकिन नॉट गेट से पास करके निकलेगा तो ये जेड नॉट बन जाएगा। और ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एंड गेट है, तो क्या निकलेगा? वाई इंटू जेड नॉट। ठीक है, अब यहाँ फिर से और है, और मतलब कि ये जो आप देख रहे हो इसको और इसको जोड़ दो। ठीक है, तो आपका आएगा एक्स नॉट प्लस वाई को जोड़ना है किससे? इसके साथ, यानी वाई जेड नॉट के साथ। तो ये आपका आंसर हो गया जो यहाँ पर दिया हुआ है फाइनल। ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया इस लॉजिक सर्किट डायग्राम का। अब हम लोग आते हैं डायग्राम बी पर। यहाँ पर देखिए P और Q है। P तो ठीक जा रहा है, और Q का यहाँ पर कंप्लीमेंट हो जाएगा नॉट गेट से पास करके। और ये चूंकि
आपका कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो एंड गेट से हो जाएगा आपका पी क्यू नॉट। यहाँ पर ये जो है पी यहाँ से चला है, नॉट गेट से पास कराए हैं, तो यहाँ पर पी नॉट जाएगा, और यहाँ से आपका जो है आर तो जा ही रहा है। अगेन यहाँ एंड गेट है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट इंटू आर। अब यहाँ और गेट है, तो उधर से हो जाएगा क्या, पी क्यू नॉट प्लस, क्योंकि और का मतलब प्लस होता है, और इधर से क्या हो गया, पी नॉट आर। ये हो गया सेकंड वाला जो आपका लॉजिक सर्किट डायग्राम है उसका बुलियन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। दो यहाँ पर है, ए और बी। सबसे पहले हम लोग ए के लिए बात करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक्स और वाई को सबसे पहले कह रहा है कि इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो ठीक है, यहाँ से हम एक्स लेकर के चलते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग वाई को लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है आपका कि इसको मल्टीप्लाई करना है तो एंड गेट होगा, ठीक, एंड गेट होगा, तो चलो ये एंड गेट है। अब यहाँ देखिए एक्स इंटू वाई नॉट है, ठीक है, तो इसको भी एंड गेट से पास कराना है, ये आपका एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट। तो यहाँ से हम लोग जो है एक्स तो हम ले लेंगे, ठीक है, एक्स तो हम यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ से मुझे वाई नॉट चाहिए, ठीक, तो वाई नॉट चाहिए तो क्या है, ये नॉट गेट लगा दो आप, ठीक। चलिए पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, ये एंड गेट है, तो यहाँ पर हो गया एक्स इंटू वाई। यहाँ से जो है आपका ये वाई नॉट है, ये एंड हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये आपका ये एक्स है, तो आपका जो निकलेगा वो होगा आपका एक्स वाई नॉट। उसके बाद है एक्स नॉट जेड, ठीक है। अब एक्स नॉट जेड के लिए क्या हो सकता है, कुछ नहीं करना है, आप एक्स जो है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए यहाँ पर, चाहे तो आप इस तरीके से यहाँ से एक एक्स ले लीजिए, ठीक है, ये आपका एक्स है, एंड गेट से पास कराइए, ठीक है। और इसको नॉट करना है, नॉट करना है तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कर दीजिए, ठीक है, बनाने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्स नॉट हो जाएगा। इधर क्या है आपका जेड है, तो सिंपली एक जेड पास करा दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका एक्स नॉट जेड। अब इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या होता है, जोड़ने के लिए और गेट होता है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको ठीक कर देते हैं, ये यहाँ पर हो गया एक्स वाई नॉट। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसको पास करा रहे हैं, किससे पास करा रहे हैं, पास करा रहे हैं हम लोग यहाँ पर इसको और गेट से। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर क्या हुआ, एक्स वाई प्लस एक्स वाई नॉट प्लस एक्स नॉट जेड। अब आते हैं हम लोग दूसरा लॉ जो डायग्राम है उसको बनाते हैं, ठीक है। ए प्लस बी कह रहा है, तो यहाँ से ए और यहाँ से बी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए तो और गेट होता है, ये आपका और गेट हो गया, ठीक है। और गेट क्या निकलेगा, यहाँ से ए प्लस बी निकलेगा। फिर है बी प्लस सी, तो अब चाहे तो यहाँ से बी एक ले लीजिए सिग्नल, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो आप अलग से भी ले सकते हैं, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अलग से ही इसको कह दे कि बी है, और यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका सी है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। इसको भी आप और गेट से पास कराइए, तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी। इसके बाद अगला जो है सी नॉट ए नॉट है, तो यहाँ से लीजिए ए, इसको नॉट गेट से पास करा दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से लीजिए यहाँ पर सी, इसको भी नॉट गेट से पास करा दीजिए, और जोड़ना है दोनों को, तो और गेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, इसको आप ए नॉट प्लस सी नॉट लिखें, चाहे सी नॉट प्लस ए नॉट भी एक ही बात है। अब इनको क्या करना है, आपस में देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, एंड गेट होता है, तो हम लोग यहाँ पर एंड गेट लगा देंगे, ये इस तरीके से, ठीक। तो फाइनल यही एक्सप्रेशन लिखा जाएगा यहाँ पर कि ये किसका बना है, ये बना है आपका ए प्लस बी, फिर है बी प्लस सी, फिर है सी नॉट प्लस ए नॉट, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मीन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ एक्स नॉट वाई एंड एक्स वाई नॉट जेड, है ना। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, दो क्वेश्चन है एक तरीके से। तो एक्स नॉट वाई जेड को ऐसे आप लिखेंगे, थोड़ा यहाँ ध्यान देना। मिन टर्म वाले केस में क्या होता है, जहां नॉट लगा हुआ है ना,
वहां पर आप उसके लिए जीरो लिखना। ठीक है, और जहां नॉट नहीं लगा है, जैसे वाई जेड में नॉट नहीं लगा है, तो वाई के लिए वन और जेड के लिए वन। ये जो होता है ये आपका बाइनरी होता है 3 का। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा यहाँ पर M3। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखें तो लिखा हुआ एक्स इंटू वाई नॉट जेड। एक्स है, ठीक है, इसके ऊपर कंप्लीमेंट नहीं है, एक्स के ऊपर तो वन लिखा जाएगा। वाई के ऊपर कंप्लीमेंट है, वाई नॉट है, तो उसके लिए जीरो लिखा जाएगा, और जेड के ऊपर भी कंप्लीमेंट नहीं है तो वन लिखा जाएगा। ये बाउंड्री होता है 5 का। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, M5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स टर्म। यहाँ भी दो क्वेश्चन है, ये और ये। सबसे पहले है एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट। ठीक, यहाँ उल्टा होता है, याद रखना मैक्स टर्म वाले में। ठीक, जहां पर नॉट नहीं लगा है वहां पर जीरो लगाते हैं, यानी एक्स के लिए आप जीरो लिखेंगे, वाई के लिए भी आप जीरो लिखेंगे। ठीक है, और जेड नॉट के लिए क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। ये वन का बाउंड्री होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कैपिटल M1। इस बात का ध्यान रखना है, मैक्स टर्म वाले केस में हम इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मेन टर्म वाले में स्मॉल m से। अगला है आपका एक्स नॉट प्लस वाई प्लस जेड नॉट। तो मैक्स टर्म के केस में बताया गया है, जहां कॉम्प्लीमेंट है वहां पर वन लगाइए, एक्स नॉट है तो वन लिखिए, वाई में कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है तो जीरो लिखिए, जेड में कॉम्प्लीमेंट लगा है तो वन लिखिए। तो ये क्या हो गया, ये 5 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप M, कैपिटल M5। ठीक है, तो याद रखना मैक्स टर्म वाले केस में कैपिटल, मेन टर्म वाले में स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको इन दोनों का डुअल लिखना है। ठीक है, डुअल बड़ा आसान है। ए नंबर देखिए, ये आप इसका, ये आपका ए नंबर है, ये आपका बी नंबर है। एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई नॉट प्लस एक्स नॉट वाई, इसका डुअल। डुअल ऐसे लिखा जाएगा, जहां पर ये डॉट है, मतलब कुछ नहीं है तो डॉट ही है ना, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, तो डॉट को प्लस में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई है, इसको लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई। और जहां पर प्लस होता है उसको डॉट में बदल देते हैं, यानी एंड में बदल देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, एक्स इंटू वाई नॉट है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई नॉट। फिर यहाँ पर ये प्लस है तो इसके लिए यहाँ क्या लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का। फिर यहाँ एक्स नॉट इंटू वाई है तो एक्स नॉट प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले का डुअल। अब हम लोग आते हैं और दूसरे वाले का डुअल लिखते हैं कि दूसरे वाले का डुअल क्या होगा। बी नंबर, यहाँ पर है एक्स प्लस एक्स नॉट वाई प्लस वन। डुअल में खास ध्यान देना है, एक्स यहाँ रहेगा, प्लस के लिए डॉट हो जाएगा। फिर यहाँ एक्स नॉट इंटू वाई है तो एक्स नॉट प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए प्लस है तो ये प्लस इंटू में बदल जाएगा, और ये जो वन है वन को जीरो में बदल देते हैं। तो याद रखना डुअल में क्या करते हैं, जहाँ एंड होगा, ठीक है, उसको और में बदल देते हैं। एंड मतलब डॉट, और मतलब प्लस। जहाँ और होगा उसको एंड में बदल देते हैं, यानी जहां भी आपको प्लस दिखे उसको डुअल में कैसे कर देते हैं, डॉट में। जहां जीरो होगा उसको वन में बदल दिया जाता है, और जहां आपको वन दिखे उसको जीरो बदल दिया जाता है। ये रूल है डुअल का। ठीक है, तो डुअल सीख लिया आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई द फॉलोइंग यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की मदद से इसको वेरीफाई कीजिए कि एक्स इंटू वाई प्लस जेड बराबर होता है एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन किया था ना, जहां पर हम लोग ट्रुथ टेबल बना रहे थे किसी बूलियन एक्सप्रेशन के लिए, लगभग लगभग सेम वैसा ही बनेगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं। तो वेरिएबल्स 3 है, कौन कौन सा है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। अब 3 वेरिएबल है, यानी एन का संख्या कितनी है, एन की संख्या यहाँ पर 3 है, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, टू द पावर एन, यानी टू द पावर 3, यानी 8 कॉम्बिनेशन वाला एक टेबल बनाना है आपको। ठीक, टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, वेरिएबल्स वही लिखिए, एक्स वाई जेड। उसी प्रकार से सिंगल जीरो सिंगल वन, ठीक है, 8 बार, फिर डबल जीरो डबल वन 8 बार, और फिर 4 0 4 1। ठीक है, सेम ऐसा तो हम लोग बना चुके हैं, आपको आइडिया होगा। अब आप देखिए क्या क्या टर्म और चाहिए मुझको। जरूरत पड़ेगा एक बार वाई प्लस जेड का, मुझे जरूरत पड़ेगा एक्स वाई का, मुझे जरूरत पड़ेगा एक्स जेड का। तो सबसे पहले हम लोग वाई जेड यहाँ पर निकालेंगे। और याद रखना है जो जो टर्म को जरूरत पड़ेगा उस टर्म का हम लोग को कॉलम बना लेना होगा। ठीक है, तो वाई प्लस जेड कॉलम बनाया, एक्स वाई हम लोगों ने एक कॉलम बनाया,
फिर हमने वाई जेड एक कॉलम बनाया, फिर पूरे एलएचएस का कॉलम बनाएंगे, ये एलएचएस का कॉलम बनेगा, और पूरे एक आरएचएस का कॉलम बनेगा, ये आरएचएस का कॉलम हमने बना दिया। ठीक। तो हम लोग कहाँ रुके हुए थे? हम लोग रुके हुए ये थे कि हम लोग को पहले वाई प्लस जेड निकालना है। तो वाई प्लस जेड निकालना बड़ा आसान है, प्लस करना है। प्लस में तो कहा जाता है कि वैल्यू एक भी वन दिख गया तो आउटपुट वन होगा। जीरो प्लस जीरो, जीरो। जीरो प्लस वन, वन। वन प्लस जीरो, वन। वन प्लस वन, वन। वन प्लस वन टू नहीं होता है, वन प्लस वन वन। जीरो प्लस जीरो, जीरो। जीरो प्लस वन, वन। वन प्लस जीरो, वन, और वन प्लस वन, वन। तो ये आपका वाई जेड निकल गया, मतलब सॉरी वाई प्लस जेड निकल गया। अब आपको अगला टर्म क्या निकालना है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। अगला जो हमारा टर्म है वो है एक्स इंटू वाई निकालना। ठीक है। कहाँ पर? यहाँ। तो एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लीकेशन में तो जीरो से मल्टीप्लाई के जीरो हो जाता है। तो शुरू का तो चार जीरो ऐसे ही है, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, और जीरो इंटू वन भी जीरो। तो ये पहला चार तो जीरो हो गया मल्टीप्लाई होकर के। अब यहाँ देखिए, वन इंटू जीरो, जीरो। वन इंटू जीरो, जीरो। वन इंटू वन, वन, और वन इंटू वन, वन। तो एक्स वाई भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एक्स इंटू जेड। ठीक है, तो एक्स यहाँ है, जेड यहाँ है। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल क्या था? जीरो से मल्टीप्लाई की चीजें जीरो हो जाती हैं, तो जीरो इंटू जीरो यहाँ पर देखिए जीरो है। जीरो इंटू वन, जीरो। जीरो इंटू जीरो, जीरो। जीरो इंटू वन, जीरो। फिर यहाँ देखिए, वन इंटू जीरो, जीरो। वन इंटू वन, वन। वन इंटू जीरो, जीरो, और वन इंटू वन, वन। ठीक है। तो सारा टर्म हम लोग का निकल गया यहाँ पर। ठीक है। वाई प्लस जेड भी हम लोग निकाल लिए। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक्स प्लस वाई भी एक्स इंटू वाई भी निकाल लिया, और एक्स इंटू जेड भी निकाल लिया, यानी हम लोगों ने इनको निकाल लिया। अब पूरा हम लोग आते हैं एलएचएस को निकालते हैं। एलएचएस क्या था? एलएचएस आपका है एक्स इंटू वाई प्लस जेड। तो एक्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? वाई प्लस जेड के साथ। याद देखिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन में जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाता है, जीरो इंटू जीरो, जीरो। ठीक है, यहाँ तो चार जीरो ऐसे ही नजर आ रहा है, तो सभी से मल्टीप्लाई होकर के तो ये शुरू का चार जीरो तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर वन इंटू जीरो, जीरो। फिर वन इंटू वन, वन। फिर वन इंटू वन, वन। फिर वन इंटू वन, वन। ठीक है। तो एलएचएस में हम लोग का ये निकला है। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को आरएचएस निकालना है, और आरएचएस निकाल करके देखना है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है कि नहीं है। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है? एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यानी इसको और इसको जोड़ना है। तो जीरो प्लस जीरो, जीरो। 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 जीरो प्लस वन, वन। वन प्लस जीरो, वन, और वन प्लस वन, वन। अब देखिए, यहाँ पर जो एलएचएस में जो वैल्यूज आया है ना, वही वैल्यू आरएचएस में भी है, यानी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपस में क्या है दोनों कॉलम्स के, है ना, दोनों कॉलम्स के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपस में सेम है। तो वेरीफाई हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रूथ टेबल की मदद से हम लोग को वेरीफाई करने वाला भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये था बूलियन अलजेब्रा यूनिट से एक नंबर वाला और तीन नंबर वाला सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पांच नंबर वाला क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है लगभग 2 सप्ताह पहले ही। ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ, 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट है वो आपका जो है वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वर्मा के इस पेपर का भी कुछ चुनिंदा वीडियोस मैंने बनाया हुआ है 2025 का, उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।